हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि इस सीरीज़ में हम आपको आर्टिकल बता रहे थे, जिसमें हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, आपके यूजेस कहाँ होते हैं, उनका प्रयोग के बारे में बता दिया था। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ऐसे सेंटेंस किए थे जो कि जहाँ पर हम दा का डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, वो भी हमने आप लोगों को बता दिया है। और उसके बाद आज हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल की बात करेंगे कि ओमिशन होता है कि जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो वो आज हम आपको बताएंगे। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर जाके उनको देखें, ताकि आपको सभी कुछ जो डिटेल से पता लग जाए। ओमिशन में हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि जैसे गॉड है, गॉड के साथ हम जो है दा का प्रयोग नहीं करते। इसका सीधा सेंटेंस लिखा जाता है गॉड इज ग्रेट। गॉड इज एवरीवेयर। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनीपोटेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट और ओमनीपोटेंट दो कंसेप्ट होते हैं। ये भी ओमनीप्रेजेंट का मतलब कि सर्वव्यापी है, सब जगह पे ईश्वर है। ओमनीपोटेंट है कि सब सर्वशक्तिमान है। ओमनी प्रेजेंट होता है कि सब जगह व्यापक है, जो भगवान है वो सब जगह है। ओमनीपोटेंट है कि सर्वशक्तिमान है। तो इस तरह से हम सेंटेंस जो गॉड के से संबंधित सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल दा का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाते हैं। तो आगे कोई भी गॉड इज एवरीवेयर, गॉड से संबंधित कोई भी और सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो उसके बाद है सेकंड नंबर पे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि गोल्ड, आयरन, सिल्वर, कॉपर, जितने भी ये मटेरियल होते हैं जिससे हम कोई किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, कुछ बना सकते हैं, तो उनके साथ हम जो है दा का प्रयोग नहीं करते। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। Nowadays गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। यहाँ पर हम जो है गोल्ड के साथ दा का प्रयोग नहीं करते। डैश आयरन इज यूजफुल मेटल। इसके साथ भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो भी मटेरियल नाउन है जिससे हम कोई चीज़ का बना सकते हैं, तो उन सब के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे एक और लिख लेते हैं, डैश वाटर ब्रिंग मी द वाटर नहीं लिखते हम, ब्रिंग मी ए वाटर नहीं लिखते। तो वहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मटेरियल नाउन है। परंतु स्पेसिफिक जहाँ पर हो, हाँ स्पेसिफिक कहीं यूज़ हो रहा हो, तब हम वहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश वाटर ऑफ अंटार्कटिक अटलांटिक सी
ओसीन इज वेरी चिल्ड। जो है द वाटर ऑफ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन का जो पानी है वो काफ़ी ठंडा है, कोल्ड लिख लेते हैं, कोल्ड। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हम जब इसका प्रयोग स्पेसिफिक में हो तब हम लिख सकते हैं, परंतु जर्नल सेंस में हम इसके साथ दा का प्रयोग नहीं करते। तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद है नंबर 3 पे डिजीज। डिजीज जो होती हैं, बीमारियां होती जो हैं, बीमारियों के साथ भी हम जो है दा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ही हैज़ कफ, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर फीवर के साथ भी हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और ही हैज़ कोल्ड, ही हैज़ कफ, उसको खांसी है या ठंड लगी हुई है, सर्दी लगी हुई है, तो इनके जितने जो कफ जो बीमारियां हैं तो इनके नाम के साथ हम जर्नल में जैसे के साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है नंबर 4, जहां पर भी पोजेसिव प्रोनाउन आ जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं, वहां पर भी हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, दा का क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जैसे माई, योवर, हिज, हर, देयर। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे माई बैग, यहाँ पर हम माई ए बैग, माई दा बैग कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ हम जो है दा का प्रयोग नहीं करते। हिज कार, अब यहाँ पर हम इज दा कार, हिज ए कार नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो वहाँ पर आपने ब्लैंक छोड़ देना है उसको और उसको नहीं भरना। तो इस तरह के जो जितने भी इसके इनसे सेंटेंस बन सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के साथ, उनके साथ हम जो है द आर्टिकल का या ए और एन का प्रयोग नहीं करते। और इसके साथ दिस और दैट के साथ, दिस और दैट, दिस दैट के साथ जैसे दिस इज, दिस के आगे और इसके पीछे, इसके इनसे आगे और पीछे हम जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिस डैश टेबल,
तो यहाँ पर दिस ए टेबल नहीं लिख सकते, ए दिस टेबल नहीं लिखेंगे, तो ये दोनों ग्रामेटिकल गलत हो जाएंगे। दिस ए टेबल या ए दिस टेबल, दिस की जगह दैट लिख सकते हैं, दैट ए टेबल गलत हो जाएगा, ए दैट टेबल ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो इस तरह के दिस और दैट के आगे पीछे हम एग्जैक्ट आगे पीछे, अगर यहाँ वर्ब होती दिस इज होता, हेल्पिंग वर्ब होती, तब हम ए लगा सकते थे, तो तब हम यहाँ पर ए लगा सकते थे अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं भरेंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तब दिस इज ए टेबल, ए दिस। अगर यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब होती और ब्लैंक्स हमारा दिस के आगे होता तब भी हम ना भरते, ए दिस इज टेबल ऐसे नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब होती भी तब भी हम जिसके मान लो हमारे पास सेंटेंस में लिखा हो डैश दिस इज टेबल, तब भी यहाँ पर हम ए एन और द का प्रयोग नहीं करेंगे, दिस इज टेबल। तो यही आपस में अपना पूरा जो बताना चाह रहा है अपने शब्द के बारे में, सेंटेंस के बारे में, ये खुद ही अपना मीनिंग पूरा कर लेता है। इसके लिए हमें ए एन और दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर हमारे पास ब्लैंक टेबल से पहले है और हेल्पिंग वर्ब साथ में दी गई है वर्ब, तब हम लगाएंगे, नहीं हम नहीं लगाएंगे। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हम करते हैं 5th और 5 हो चुके हैं। 6 नंबर पे फाइव पे हो गए पोजेसिव के बाद दिस दैट हो गया। 6 नंबर पे जो है तो इसमें है ईच एवरी, ईदर, नीदर और नो और नो, ये जहाँ पर भी आते हैं तो ये इन सब शब्दों के साथ हम जर्नली इसका जो दा का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि ईच, ये जो चारों क्या हैं, ईच एवरी ईदर नीदर, ये प्रोनाउन है। बॉय, एवरी बॉय, एवरी बॉय, तो यहाँ ईच ए बॉय नहीं लिखेंगे, एवरी ए बॉय नहीं लिखेंगे। ईच गर्ल, ईच डैश गर्ल, एवरी डैश गर्ल, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, तो ये सारे जो हैं गलत हो जाएंगे। तो इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं भरेंगे, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ईच के बाद अगर हमारे पास जो नाउन है उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ईच और एवरी के साथ आर्टिकल नहीं लिखा जाता। तो ये आप नोट कर लें, इस चीज़ को समझ लें। ईच, ए बॉय नहीं आएगा, ईच। जैसे कि लिख देता हूँ मैं, ही सेंट देम ईच ए प्रेजेंट। आई went to my parents every week। इसमें देखो ईच का प्रयोग जो होता है, ईच का जो प्रयोग होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, इंडिविजुअल लेवल के लिए होता है, इंडिविजुअल हर एक के लिए, इंडिविजुअल। ही सेंट देम ईच ए प्रेजेंट। अब देखो ईच के बाद यहाँ पर ए लगा हुआ है,
तो अगर सेंटेंस में पहले से ही कोई आर्टिकल लगा हुआ, हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये गलत कर दिया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए था, ऐसे हो गया। तो ये सेंटेंस में पहले से ही दिया गया है, तो ये प्रेजेंट के लिए लगा है, ना कि ईच के लिए लगा है। हमने ईच की बात करा, ईच के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, ईच से पहले। तो ईच से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही सेंट देम ईच ए प्रेजेंट। सेकंड है आई वेंट टू माई पेरेंट्स एवरी वीक। तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये यहाँ रखें। एक और लिख देते हैं, एवरी प्लेयर वांट टू बी इन ए विनिंग टीम। एवरी प्लेयर वांट टू बी इन ए विनिंग टीम। हर एक खिलाड़ी जो कि विनिंग टीम में होना चाहता है, तो बी वांट टू बी इन ए विनिंग टीम। तो जो ये नाउन है, इससे एवरी के बाद जो नाउन है, इसके साथ हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। तो ये इस तरह से हम बना के हमने सेंटेंस को लिख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो ये एवरी का प्रयोग हर एक के लिए होता है, पूरे ग्रुप में जो है, हर एक, सभी के लिए। जैसे कि एवरी स्टूडेंट नीड बेंच टू सिट। तो हर एक विद्यार्थी को बेंच चाहिए, इंडिविजुअल बेंच नहीं चाहिए, बेंच चाहिए। चाहे वो एक बेंच पे 2 बैठे हों, एक बेंच पे 3 बैठे हों, परंतु बैठने के लिए बेंच चाहिए। तो अगर हम यहाँ ईच लिख देते हैं, ईच स्टूडेंट नीड अ बेंच, तो हर एक को लिए अलग अलग से बेंच तो प्रोवाइड कराना आसान काम नहीं होता। तो फिर ये एवरी स्टूडेंट के लिए अलग हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट नीड बेंच, तो बैठने के लिए उसको बेंच चाहिए, चाहे उस पर 2 बैठे हों चाहे 3 बैठे हों, वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से हो सकता है। तो नेक्स्ट है, नो के साथ भी हम, जो कि जब सेंटेंस नो से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर भी दा का प्रयोग जो है नहीं किया जाता। जब नो के साथ शुरू हो रहा है, तो हम दा का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि नो ए मैन, नो मैन। अब इन दोनों में से जो ठीक है, ये सेकंड वाला ठीक है, क्योंकि नो मैन, तो इसके साथ हम नो के बाद जो है इसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट है, नो बॉय, नो गर्ल। तो इनके साथ हम जैसे नो द बॉय नहीं लिख सकते, नो द गर्ल नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम इनको यहाँ पर, ये हमारा विदाउट आर्टिकल ठीक होगा। उसके साथ आता है नंबर 7 पे, मैं इनको रफ कर देता हूँ। हो सकता है आपने इनको लिख लिया होगा, आप लिखना चाहे, जो अगर लिख रहे हो साथ में तो आप इनको लिख सकते हो, नहीं लिख रहे हो तो वीडियो को 1 या 2 बार आप देखोगे तो आपको ये आ जाएंगे। तो इसके बाद आता है
हमने बात की थी काइंड ऑफ, लॉट ऑफ, पोस्ट ऑफ, काइंड ऑफ, लॉट ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, शॉर्ट ऑफ, नंबर ऑफ, टाइटल ऑफ, तो इन सब के साथ जो है हमने पहले भी बताया था कि इनके साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, इन सब के साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। तो इनके बाद जो नाउन आता है उसके साथ हम, इन शब्दों के बाद जो नाउन आता है उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि हमने इसका शी हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ क्वीन। यहाँ पर जो है जो नाउन के साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये क्वीन से पहले टाइटल ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा। काइंड, टाइप, टाइप और शॉर्ट, इनके साथ, इनके बाद अगर कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए तब इनके साथ काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और शॉर्ट ऑफ, इन तीनों के साथ हम लगा सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं अगर इनके साथ कोई क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए इनके बाद। उसके साथ आता है, हमने बात की थी प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम हो, किसी जगह, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, तो वहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन में भी नहीं लगाते। और जैसे राम है, द राम नहीं लिखेंगे, ए राम नहीं लिखेंगे, एन राम नहीं लिखेंगे, तो ये ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा। तो इसके बाद है जितने भी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स खेल हैं, खेलों के नाम के साथ जो है, खेलों के नाम के साथ हम खेलों के नाम के साथ आर्टिकल जो है नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, द क्रिकेट या एन क्रिकेट, ए क्रिकेट कुछ नहीं आएगा। शी इज डैश टेनिस प्लेयर, तो ये शी इज टेनिस प्लेयर। तो यहाँ पर हम जो है आर्टिकल नहीं लगाएंगे, किसी भी स्पोर्ट के नाम के साथ हम जो है आर्टिकल नहीं भरेंगे। तो इसके बाद है अभी हमने एक वो आपको बताया था, इधर नीदर के साथ हम जो है
आर्टिकल नहीं लगाते। उसका एग्जाम्पल नहीं किए थे हमने, ईदर और नीदर। ईदर जो होता है, ईदर होता है कि दो में से एक, टू में से वन, कि हमारे पास कोई भी टू थिंग्स हैं उनमें से एक हमने करना है। ईदर जैसे कि यू कैन बोरो ईदर बुक, कि दोनों में से आपको एक किताब ले सकते हो, ले सकते, दोनों में से एक, दो बुक्स में से एक। तो यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा रहे। और यू कैन बोरो नीदर बुक, नीदर है कि दोनों में से एक भी नहीं, कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक सिलेक्ट करना है, इसमें तो हम एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर ईदर के साथ या नीदर के साथ जब हम आर्टिकल नहीं लगाते, तो ईदर और नीदर नोर, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट है, तो इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर देंगे इसको। तो अगर हमने अभी करते रहे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर लेंथी हो जाती हैं वीडियोस, तो अभी इसको हम नहीं करेंगे। तो यहाँ तक का आपको इसको देख लें, समझ लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का जो रह गया है आर्टिकल के कंसेप्ट को समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम तो एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, एक क्लास में प्रैक्टिस करा देंगे। तो ये आप इसको तब तक आप देख लें। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप उसको कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट हो तो उस पर आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।